हेलो दोस्तों, मैं निखिल सैनी स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए आज के बिजनेस न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली न्यूज़ में चैट जीपीटी का यूज़ करने में वर्ल्ड वाइड लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैं भी आज सुबह 11 बजे के आसपास ट्राई कर रहा था चैट जीपीटी को एक्सेस करने का, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। टाइम आउट आ रहा था। फिर मैंने इसके जो एप्लीकेशन है iOS पर, उस पर ट्राई किया तो वहाँ पर भी ये काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने जब सोशल मीडिया पर जाके देखा तो और लोग भी इसी टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें शेयर कर रहे थे। तो यहाँ सुबह के टाइम पे चल ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका एंड्रॉयड पे काम कर रहा था नहीं कर रहा था। मेरे पास iOS है तो मैंने उस पर ट्राई करके देखा। एंड्रॉयड का मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट करके बता दोगे मुझे, तो पता चल जाएगा कि एंड्रॉयड पे चल रहा था या नहीं चल रहा था। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ भी OpenAI से रिलेटेड ही है। ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि OpenAI जल्दी अपना सर्च इंजन लॉन्च कर सकता है। OpenAI के पास में डेटा तो खूब ही है। चैट जीपीटी भी काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। अभी एंड में अक्टूबर या नवंबर में 2 साल हो जाएंगे, तो हो सकता है ये लोग सर्च इंजन भी लॉन्च कर दें। तो दोस्तों, अभी थोड़े टाइम पहले सैम ऑल्टमैन का एक इंटरव्यू भी हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि अगर चैट जीपीटी को उसके साथ में जो सर्च इंजन है उसके साथ में ऐड कर दिया जाए तो मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल की थिंग हो जाएगी। तो हो सकता है कि ये जो र्यूमर है ये पॉसिबल हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं अंदाज़ा नहीं लगाते आप, तो नेक्स्ट दिन में वो चीज़ हो जाती है। हो सकता है कि ये चीज़ भी हो जाए। तो अगर ऐसा होता है और ये जो हम जैसे पब्लिशर्स के फेवर में होती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी गूगल ने तो सब चीज़ें मतलब अपसाइड डाउन कर रखी हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो तो मतलब अजीब अजीब से रिजल्ट वो शो कर रहा है, कुछ भी रिलेवेंट दिखा नहीं रहा वो वहाँ पर। तो एक बढ़िया चीज़ ही होगी। नेक्स्ट दोस्तों, नोकिया की फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HMD जल्दी इंडिया में अपने फ़ोन लॉन्च कर सकती है। दोस्तों, ये कंपनी नोकिया को फ़ोन मैन्युफैक्चर करके देती है और नोकिया फिर उसे आगे सेल करती है। अब ये जो कंपनी है ये खुद के ब्रांड वाले फ़ोन लॉन्च करने जा रही है इंडिया में। किस ब्रांड नेम से लॉन्च करेंगे अभी इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन ये कन्फर्मेशन है कि ये लोग फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं। तो बढ़िया क्वालिटी के होंगे, क्योंकि नोकिया के जो फ़ोन थे वो भी बढ़िया क्वालिटी के आते थे। वो आगे चले नहीं, क्योंकि इन्होंने विंडोज़ के साथ में टाई अप कर लिया, इन्होंने एंड्रॉयड को टाइम पे अडेप्ट नहीं किया, तो चीज़ें इनके साथ में नहीं चली। अदर जो कंपनियां थी वो आगे बढ़ गई, नोकिया पीछे रह गई। तो अब ये हुआ। अब इनके फ़ोन देखते हैं कैसे आते हैं। दोस्तों, गूगल फ़ोटोज़ में बहुत ही बड़ी अपडेट आने वाला है। इसमें एक फ़ीचर होता है जिसमें आप ओल्ड जो फ़ोटोज़ होती हैं आपकी वो एज ए स्लाइड दिखाता है आपको। अब जो अपडेट आया उसमें ये होगा कि अगर आप किसी बंदे की फ़ोटोज़ नहीं देखना चाहते तो आप सेटिंग में जाकर उसे टैग कर दीजिए, तो जो भी फ़ोटोज़ का स्लाइड बनेगा उसमें उस बंदे को नहीं दिखाएगा। मतलब जो भी बंदा उस फ़ोटोज़ में होगा वो फ़ोटो उसे अलग निकाल देगा और आपके मेमोरीज़ में जो उस बंदे के अलावा फ़ोटोज़ बचेंगी वही दिखाएगा खाली। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है। कई बार मन करता है कि यार ओल्ड फोटोज़ दिखा देता है और वो बंदा मतलब रिकॉल हो जाता है वापस से लाइफ में, तो वो नहीं हो। तो इसके लिए गूगल ने बहुत ही बढ़िया फीचर निकाला है, आप जाके इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को सेबी की तरफ से शो कोज नोटिस दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, एप्पल ने अपने शेयर्स को बायबैक करने का डिसाइड किया है। 110 बिलियन वैल्यू के शेयर्स को बायबैक करने का प्लान है यहाँ पर एप्पल का। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूएस का जो डेट है टोटल वो $33 ट्रिलियन हो गया है, और वहीं पर इनकी इकोनॉमी की साइज की बात करें तो वो $27 ट्रिलियन ही है। तो इनकी जो इकोनॉमी का साइज है उससे ज़्यादा इनकी डेट हो गई है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिसेशन भी आ सकता है। अगर यूएस में रिसेशन आता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए मतलब एक नेगेटिव बात होगी। पूरे वर्ल्ड के जो बिजनेस है उस पर असर पड़ता है यूएस के कारण। तो दोस्तों मतलब अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। दोस्तों, ऑनलाइन फार्मेसी रिटेलर फार्मा इजी ने 90% कम वैल्यूएशन पर 1804 करोड़ रुपए रेज किए हैं। दोस्तों, अभी जो करंट का वैल्यूएशन का लगाया गया है वो $710 मिलियन का लगाया गया है, लेकिन 2021 की बात करें तो इस कंपनी का वैल्यूएशन $5.6 बिलियन था। दोस्तों, ये जो पैसा है ये इन्हें गोल्डमैन सैक को चुकाना है, क्योंकि इन्होंने इससे $285 मिलियन लिए थे। तो उसी को रिपे करने के लिए ये 1804 करोड़ रुपए रेज किए गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ ONDC, जो कि गवर्नमेंट बैक प्लेटफॉर्म है। उसने डेली के 1.5 लाख ऑर्डर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों वियतनाम में एक लेडी को फाइनेंशियल क्राइम करने के लिए डेथ पेनल्टी दी गई है। बताया जा रहा है कि इन्होंने वियतनाम में खुद का एक बैंक खोला और उसके थ्रू $12 मिलियन का इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। $12 मिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। तो इसके लिए वहाँ की कोर्ट ने इन्हें डेथ पेनल्टी दी है। दोस्तों, वियतनाम की हिस्ट्री में अभी तक का ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड है। दोस्तों, OpenAI
कंपनी के सीईओ सैम एल्टमैन ने कहा है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ईयरली $50 बिलियन बर्न कर रहे हैं। एक्चुअल में सैम एल्टमैन AGI बनाने की कोशिश कर रहे हैं। AGI का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऐसा एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चीज़ों को अपने आप समझने की कैपेसिटी रखता है। तो इस तरह की चीज़ें बनाने में खर्चा होता ही है। दोस्तों फर्स्ट क्राई के फाउंडर की सैलरी 49% डाउन होकर 8.6 करोड़ पर मंथ ही रह गई है। बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट 3 क्वार्टर में इन्होंने यही सैलरी ली है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इनकी सैलरी 16.7 करोड़ पर मंथ रहती थी। मतलब इतना बड़ा अमाउंट ये पर मंथ एज अ सैलरी लेते थे। और इसमें एक कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने 200 करोड़ की सैलरी ली है। मतलब यार कितना बड़ा अमाउंट एज अ सैलरी, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO को ही मिल पाते हैं, तो फाउंडर हैं तो ले ली होगी। दोस्तों US में एक बंदे ने इंटरव्यू के लिए बहुत ही क्रिएटिव तरीका अपनाया। इसने पिज़्ज़ा के साथ में अपनी जॉब एप्लीकेशन में अटैच करके CEO को सेंड कर दी। अब कोई बंदा पिज़्ज़ा खाने के लिए तो मना कर ही नहीं सकता था। जब CEO ने देखा कि पिज़्ज़ा के साथ में जॉब की एप्लीकेशन भी है तो वो खुश हो गया। उससे लगा कि यार ये तो बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। अब CEO कह रहे हैं कि यार अब ये जो बंदा है इसे इंटरव्यू के लिए जल्द से जल्द बुलाया जाएगा। दोस्तों इंडिया में एक बंदा है जो गधे का दूध बेच के लखपति हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। गुजरात का एक बंदा है जो कि गधे का दूध बेचता है और वो भी 5,000 पर लीटर। दोस्तों नॉर्मल दूध 60, 65, 70 किलो पे आ जाता है, लेकिन ये जो बंदा है 1 लीटर 5,000 का बेचता है। तो मतलब कितनी बड़ी बात है। जब इसने स्टार्ट किया था तब कोई भी बंदा इसका दूध खरीदता नहीं था क्योंकि इसका कोई मार्केट ही नहीं है। फिर इसने साउथ इंडिया में देखा तो वहाँ पे ये दूध सेल करने लग गया। कुछ कंपनीज़ हैं उनको भी ये गधे का दूध सेल करता है क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं उन्हें जो नॉर्मल दूध होता है गाय या फिर भैंस का उससे एलर्जी होती है। वो लोग ये दूध काम में लेते हैं, कुछ कंपनियां भी काम में लेती हैं। तो वहाँ पे बेच के बंदा 2-3 लाख रुपए पर मंथ के कमा लेता है। तो कि बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इसने मार्केट भी खड़ा कर दिया इसके पीछे। तो एंटरप्रेन्योर्स गुजरात से बहुत बढ़िया निकलते हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। दोस्तों शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टेलीकॉम कंपनीज को अल्टीमेटम दिया है कि जो भाई तुम्हारे तार लटके हुए या तो उनको अंदर करो या फिर हम कुछ एक्शन लेंगे बड़ा वाला। तो टेलीकॉम कंपनियों के पास में 7 दिन है वहाँ पर। अगर वो वायर अंदर डाले तब तो ठीक है, नहीं तो उनकी तरफ से एक एक्शन लिया जाएगा। कहा तो ये जा रहा, आप एक्शन लेते ही नहीं थे, ये वो जाने। नेक्स्ट है दोस्तों, RBI ने बजाज फाइनेंस के ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड पे जो बैन लगाया था उसे अपलिफ्ट कर लिया, यानी हटा लिया है। पहले कुछ रीज़न से इन पे बैन लगा दिया गया था, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, अब उन्हें हटा लिया गया है। दोस्तों अगर आप त्रिपुरा जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी गाड़ियों में पहले से पेट्रोल डीजल भरा के लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास में 2 व्हीलर है तो वहाँ पर 200 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा। 4 व्हीलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 500 रुपये से ज़्यादा का डीजल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के कारण ट्रेनें नहीं आ पा रही हैं फ्यूल वाली। तो इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी बात कहनी है, कुछ भी कमेंट करना है, तो वीडियो के नीचे एक सेक्शन दिया गया है, कमेंट सेक्शन, वहाँ जाके आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।